हेलो स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। पिछले लेक्चर में हमने ओपन सेट से रिलेटिव कुछ थ्योरम किए थे। आज हम क्लोज सेट से रिलेटिव कुछ थ्योरम करेंगे। थ्योरम स्टार्ट करते हैं। थ्योरम थ्योरम की स्टेटमेंट इस तरह है, लेट एक्स स्टार be a topological space x का हमारे पास टोपोलॉजिकल स्पेस है। देन नंबर वन कहते हैं x का हमारे पास अगर टोपोलॉजिकल स्पेस हो देन phi and x are close। phi और x जो होते हैं वो क्या होते हैं, क्लोज होते हैं। फर्स्ट कंडीशन है कि अगर हमारे पास x स्टार जो है वो एक टोपोलॉजिकल स्पेस हो तो फिर हमने प्रूव करना है phi और x क्या है, क्लोज हैं। नंबर टू, यूनियन of any finite number of closed sets is closed। कि हमारे पास अगर हम यूनियन लेते हैं फिनाइट नंबर ऑफ क्लोज सेट की तो उसका जो आंसर आएगा वो भी एक क्लोज सेट आएगा। और तीसरा इसका रिजल्ट है इंटरसेक्शन ऑफ एनी नंबर ऑफ क्लोज सेट इज क्लोज्ड। मीन्स कि हमारे पास अगर हम इंटरसेक्शन लेते हैं एनी नंबर ऑफ क्लोज सेट, मीन्स कि कोई हद नहीं है, इसमें कुछ भी तादाद हो सकती है, आर्बिट्रेरी नंबर ऑफ क्लोज सेट होंगे, उनका जो इंटरसेक्शन होगा वो भी क्या होगा, क्लोज होगा। स्टार्ट करते हैं प्रूफ। सबसे पहले फर्स्ट थ्योरम, फर्स्ट क्या, phi एंड x आर क्लोज्ड। क्या हमने प्रूव करना है कि phi और x जो है वो क्लोज हैं। वी नो दैट phi एंड x बिलोंग करते हैं टा के अंदर, क्योंकि टा जो है वो टोपोलॉजी है, तो phi और x जो है वो टा के अंदर बिलोंग करते हैं। और हमें मालूम है कि phi और x जो है वो टा के अंदर बिलोंग करते हैं और टा के जो मेंबर होते हैं वो ओपन सेट होते हैं। तो हम लिख सकते हैं phi एंड x आर ओपन सेट। दोनों क्या है हमारे पास, ओपन सेट हैं। phi इज ओपन, phi क्या है, ओपन है। और phi का कंप्लीमेंट क्या होगा, क्लोज्ड। phi का कंप्लीमेंट क्या होगा, क्लोज्ड होगा। phi का कंप्लीमेंट क्लोज है तो phi का कंप्लीमेंट किसके इक्वल होगा, phi का कंप्लीमेंट जो होता है वो x के इक्वल होता है। जब phi का कंप्लीमेंट क्लोज है और phi का कंप्लीमेंट x के इक्वल है, जब phi का कंप्लीमेंट क्लोज है और phi का कंप्लीमेंट x के इक्वल है, तो यहां से हम लिख सकते हैं देन x इज क्लोज्ड। x क्या हो गया, क्लोज हो गया, क्योंकि हमने बताया है कि phi का कंप्लीमेंट जो phi ओपन है तो उसका कंप्लीमेंट क्या होगा, क्लोज होगा। जब उसका कंप्लीमेंट क्लोज है और कंप्लीमेंट किसके इक्वल है, x के इक्वल है, मींस के x क्लोज है।
अब हम लेते हैं कि x इज ओपन, हमारे पास क्या है, x भी टा में बिलोंग करता है और टा के एलिमेंट क्या है, ओपन है, x ओपन है, तो x का कंप्लीमेंट क्या होगा, क्लोज्ड होगा। x का कंप्लीमेंट क्या होगा, क्लोज्ड होगा। तो x का कंप्लीमेंट किसके इक्वल होता है, फाई के इक्वल होता है। तो x का कंप्लीमेंट हम लेते हैं x नेगेटिव x करके, ये इक्वल आता है फाई के। जब फाई के इक्वल आता है, जब x का कंप्लीमेंट क्लोज है और x का कंप्लीमेंट किसके इक्वल है, फाई के इक्वल है, देन फाई इज क्लोज, फाई इज, तो फाई क्या हो गया हमारे पास, क्लोज हो गया। तो हमने पहला जो इसका पार्ट था वो कंप्लीट कर लिया है कि फाई और x क्या होते हैं, क्लोज होते हैं। अब इसका हम सेकंड पार्ट करते हैं। तो यूनियन ऑफ एनी फिनाइट नंबर ऑफ क्लोज सेट इज क्लोज। सेकंड पार्ट, यूनियन ऑफ एनी फिनाइट number of closed sets is closed। मीन्स अगर हम फिनाइट नंबर ऑफ क्लोज सेट लें, उनका यूनियन लें, वो भी क्या होगा, क्लोज होगा। अगर हम फिनाइट नंबर ऑफ क्लोज सेट लेके उनका यूनियन लें तो वो भी क्या होगा, क्लोज होगा। प्रूफ, प्रूफ में हम लेट करेंगे। लेट हम ले लेते हैं ए आई सच डेट आई इज लेस देन इक्वल टू एन ग्रेटर देन इक्वल टू 1। ये हमने कलेक्शन ली, बी ए फिनाइट कलेक्शन है, ये फिनाइट कलेक्शन ऑफ क्लोज सेट्स। ये हमने ए आई जो है 1 से लेकर n तक है, फिनाइट वैल्यूज हैं 1 से लेकर n तक, एंड इसका हद है, तो ये फिनाइट वैल्यू होगी 1 से लेकर n तक। कलेक्शन ली है किसकी, क्लोज सेट की। किसकी कलेक्शन ली है, क्लोज सेट की। शो करना है हमने, प्रूव दैट इनका जो यूनियन है ए आई इज इक्वल टू 1 to n इज क्लोज्ड। हमने बताना है कि ये जो हमने कलेक्शन लिया है फिनाइट कलेक्शन ऑफ क्लोज सेट की, इनका यूनियन भी क्या होना चाहिए, क्लोज होना चाहिए। कलेक्शन A1 A2 A3 अप टू सो ऑन AN, A1 A2 A3 अप टू सो ऑन AN आर क्लोज्ड। क्या ये क्लोज सेट्स हैं। हमारे पास जो A1 A2 जो हमने कलेक्शन ली थी किसकी, फाइनाइट कलेक्शन थी क्लोज सेट की, तो इसका मतलब A1 A2 अप टू सॉन AN जो है वो क्या है, क्लोज सेट हैं। अगर ये क्लोज हैं, इनका जो कंप्लीमेंट होगा अप टू सॉन AN का जो कंप्लीमेंट होगा आर ओपन्स, क्या होंगे, ओपन सेट होंगे। ये तमाम जो हमारे पास सेट क्लोज थे, इनका कंप्लीमेंट क्या होते हैं, ओपन होते हैं। हमें मालूम है कि अगर कोई सेट क्लोज हो तो उसका कंप्लीमेंट ओपन होता है, अगर कोई सेट ओपन हो तो उसका कंप्लीमेंट क्लोज होता है। अब हम जानते हैं, वी नो दैट इंटरसेक्शन of finite number of open set is open। हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था कि इंटरसेक्शन ऑफ फाइनाइट नंबर ऑफ ओपन सेट इज ओपन।
कि फिनाइट अगर हम नंबर ऑफ ओपन सेट लें, उनका इंटरसेक्शन लें, तो वो भी क्या होता है, ओपन होता है। अब A1 कंप्लीमेंट, A2 कंप्लीमेंट, A3 कंप्लीमेंट अप टू सो ऑन AN कंप्लीमेंट जो है ये ओपन सेट है। इंटरसेक्शन AI कंप्लीमेंट I इज इक्वल टू 1 to n इज ओपन। ये हमारे पास क्या होगा, ओपन सेट होगा। ये ओपन सेट है तो ओपन सेट का जो कंप्लीमेंट होता है वो क्लोज होता है। अगर हम इसका कंप्लीमेंट ले लें तो देन इंटरसेक्शन I इज इक्वल टू 1 to n AI का जो कंप्लीमेंट का होल का कंप्लीमेंट लेंगे इज क्लोज्ड। ये हमारे पास क्या आ गया, क्लोज आ गया। जब ये क्लोज है तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं, क्योंकि जब कंप्लीमेंट को ओपन करते हैं डिमॉर्गन्स लॉ के मुताबिक इंटरसेक्शन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, यूनियन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यूनियन I इज इक्वल टू 1 to n AI का कंप्लीमेंट फिर होल का दोबारा कंप्लीमेंट इज क्लोज। किसी भी सेट के कंप्लीमेंट का जो दोबारा कंप्लीमेंट लेते हैं तो वो सेट आ जाता है। तो यहां से हम लिख सकते हैं कि यूनियन ऑफ I इज इक्वल टू 1 to n AI इज क्लोज। तो सेकेंड रिजल्ट भी हमारे पास क्या हो गया है, प्रूव हो गया है कि यूनियन ऑफ एनी फिनाइट नंबर ऑफ क्लोज सेट इज क्लोज। हमने फिनाइट नंबर ऑफ क्लोज सेट लिए, प्रूव किया है का जो यूनियन है वो भी क्या है, एक क्लोज है। अब हम तीसरे रिजल्ट की तरफ चलेंगे, इंटरसेक्शन ऑफ एनी नंबर ऑफ क्लोज सेट इज क्लोज। अब हमने प्रूव करना है एनी नंबर ऑफ क्लोज सेट लेके जब उनका हम इंटरसेक्शन लेंगे वो भी क्या होगा, क्लोज होगा। अब यहाँ पे फिनाइट वैल्यूज नहीं है, एनी नंबर ऑफ क्लोज सेट हैं, वो फिनाइट भी हो सकते हैं, वो इनफिनाइट भी हो सकते हैं। थर्ड हमारे पास है इंटरसेक्शन ऑफ एनी नंबर ऑफ क्लोज सेट इज क्लोज। इंटरसेक्शन ऑफ एनी नंबर ऑफ क्लोज सेट इज क्लोज, कि हम कोई भी नंबर लें क्लोज सेट का, अगर उनका इंटरसेक्शन लें वो भी क्लोज होना चाहिए। इसको हम प्रूव करते हैं। प्रूफ लेट करते हैं ए अल्फा, अल्फा बिलोंग टू आई के अंदर, बी ए कलेक्शन ऑफ क्लोज्ड सेट्स। हमने क्या लिया है कि ए अल्फा, अल्फा बिलोंग टू आई के अंदर हमने कलेक्शन लिया, आर्बिट्रेरी कलेक्शन है किसकी, क्लोज सेट की। प्रूव दैट हमने शो करना है कि इनका जो इंटरसेक्शन है ए अल्फा का, अल्फा बिलोंग टू आई के अंदर इज क्लोज्ड। मीन्स कि हमने बताना है कि इनका जो इंटरसेक्शन है वो क्या होना चाहिए, क्लोज होना चाहिए। गिवन है एस A1 A2 A3 अप टू सो ऑन AN फिर अप टू सो ऑन। ये हमारे पास क्या है, अप टू सो ऑन आर क्लोज सेट्स हैं, क्लोज सेट्स हैं हमारे पास। A1 A2 अप टू सो ऑन हमने जो कलेक्शन ली हुई है, आर्बिट्रेरी कलेक्शन है, वो क्या है, क्लोज है। जब ये क्लोज हैं तो A1 कंप्लीमेंट, A2 कंप्लीमेंट, A3 कंप्लीमेंट अप टू सो ऑन आर, कोई अगर सेट क्लोज है
तो उसका कंप्लीमेंट जो होता है वो ओपन होता है। आर ओपन सेट्स, ये हमारे पास क्या है, ओपन सेट्स हैं। किसके, ये हमारे पास ओपन सेट्स हैं, क्योंकि A1 A2 A3 क्लोज सेट है, तो इनका कंप्लीमेंट क्या है, ओपन सेट है। तो हमने पढ़ा है पिछले लेक्चर के अंदर, वी नो दैट यूनियन ऑफ एनी नंबर ऑफ ओपन सेट इज ओपन। क्या अगर हम एनी नंबर ऑफ ओपन सेट लेके अगर उनका हम यूनियन लेते हैं, वो भी क्या आता है, ओपन आता है। ये प्रीवियस लेक्चर में हमने प्रूफ किया था। अब देखें, सो यूनियन ऑफ ए अल्फा का जो कंप्लीमेंट होगा, अल्फा बिलोंग टू आई के अंदर, इज ओपन। ये ओपन है, तो इनका ओपन सेट का जो है कंप्लीमेंट जो होता है वो क्लोज होता है। अब इसका हम कंप्लीमेंट लेते हैं, अल्फा बिलोंग टू आई के अंदर ए अल्फा कंप्लीमेंट का होल कंप्लीमेंट इज क्लोज्ड। तो हमारे पास देन जो हमारे पास यू अल्फा है, यूनियन ऑफ ए अल्फा का जो कंप्लीमेंट है वो ओपन है, तो उसका जो दोबारा कंप्लीमेंट लेंगे तो वो क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। अब डी मॉर्गन्स लॉ के मुताबिक यूनियन जो है वो इंटरसेक्शन में कन्वर्ट हो जाता है। और कंप्लीमेंट का जब दोबारा कंप्लीमेंट लेंगे तो कंप्लीमेंट क्या होता है, कोई सेट के कंप्लीमेंट का दोबारा कंप्लीमेंट लेते हैं तो वो सेट आ जाता है हमारे पास इज क्लोज्ड, इज क्लोज्ड। ये हमारे पास क्या आ गया कि इंटरसेक्शन ऑफ ए अल्फा इज क्लोज। तो यही हमने प्रूव करना था, इंटरसेक्शन ऑफ एनी नंबर ऑफ क्लोज सेट इज क्लोज। तो हमने क्या लिया, कलेक्शन ली, एनी नंबर ऑफ क्लोज सेट। प्रूव किया है कि इसका जो इंटरसेक्शन है वो क्या है, क्लोज है। उम्मीद है कि आपको ये थ्योरम समझ आ गया होगा। नेक्स्ट एक थ्योरम है, जिसकी स्टेटमेंट ये है कि एवरी सबसेट्स ऑफ discrete topological space is closed। Every subsets of a discrete topological space, कोई भी हमारे पास discrete topological space है तो उसका जो हर सबसेट होता है वो क्लोज होता है। हमने ये प्रूव करना है, प्रूव करते हैं। लेट करते हैं एक्स स्टार बी ए डिस्क्रीट टोपोलॉजिकल स्पेस एक्स स्टार हमने एक टोपोलॉजिकल स्पेस लिया है। जब एक्स स्टार डिस्क्रीट टोपोलॉजिकल स्पेस है, देन द टोपोलॉजी on X is discrete। जब X स्टार जो है डिस्क्रीट टोपोलॉजिकल स्पेस है, फिर टार के ऊपर जो टोपोलॉजी होगी, टोपोलॉजी इन और X इज डिस्क्रीट। जो टोपोलॉजी होगी वो भी क्या होगी, डिस्क्रीट होगी। किसके ऊपर, X के ऊपर। सो टोपोलॉजी ऑन X is the power set of X। मतलब जब डिस्क्रीट टोपोलॉजी है तो हमने पढ़ा था कि डिस्क्रीट टोपोलॉजी का मतलब ये होता है, ऐसी टोपोलॉजी होती है जो X के तमाम सबसेट पर मुश्तमिल हो। मीन्स के टार जो हो वो क्या हो, पावर सेट ऑफ X हो।
जब टोपोलॉजी जो है वो पावर सेट ऑफ एक्स के इक्वल है, इसका मतलब ये हुआ एवरी सबसेट of x is the member of ta is a member of topology। जब एवरी सबसेट ऑफ x जो है वो मेंबर किसका होगा, टोपोलॉजी का होगा, क्योंकि हमने कहा है कि टोपोलॉजी जो है वो पावर सेट ऑफ x के इक्वल है। Therefore the complement of each subset of x is also a member of टा या टोपोलॉजी। हमारे पास जो टा के जो मेंबर हैं वो एक्स के तमाम सबसेट हैं। जब उनका कंप्लीमेंट लेंगे तो भी एक्स का एक सबसेट आएगा। हर सबसेट का जब एक कंप्लीमेंट लेंगे तो एक्स का सबसेट ही आएगा। तो एक्स का सबसेट किसके अंदर है, टोपोलॉजी के अंदर है। तो उनके कंप्लीमेंट भी किसके अंदर होंगे, टोपोलॉजी के अंदर होंगे। द कंप्लीमेंट ऑफ ईच सबसेट ऑफ एक्स is also the member of topology। This show that every subsets of discrete topology is क्लोज। ये हमारे पास ये बात शो हो रही है कि हर सबसेट जो होता है किसका, डिस्क्रीट टोपोलॉजिकल स्पेस का, वो क्लोज होता है, क्योंकि हर सबसेट जो एक्स का है वो मेंबर ऑफ टा है, मींस कि वो ओपन है। जब उसका हम कंप्लीमेंट लेते हैं वो भी किसका मेंबर होता है, टोपोलॉजी का मेंबर होता है। तो मींस के कंप्लीमेंट जो होता है वो क्लोज होता है। तो इसका मतलब क्लोज सेट जो है वो भी किसके अंदर है, टा के अंदर है, क्योंकि डिस्क्रीट टोपोलॉजी के अंदर एवरी सबसेट ऑफ एक्स इज ओपन एज वेल एज क्लोज होता है। तो इस वजह से जब टा का हर एलिमेंट जो है ओपन है तो उनका कंप्लीमेंट जो होगा वो भी क्या होगा, टा के अंदर होगा, तो वो क्या होगा, क्लोज होगा। तो यहां से हम लिख सकते हैं कि एवरी सबसेट ऑफ डिस्क्रीट टोपोलॉजिकल स्पेस इज क्लोज। टोपोलॉजिकल अब एक एग्जांपल हम कर रहे हैं कि कंस्ट्रक्ट ए नॉन डिस्क्रीट टोपोलॉजिकल स्पेस। कहता है ऐसी एक नॉन डिस्क्रीट टोपोलॉजिकल स्पेस बनाए इन विच द क्लोज सेट आर आइडेंटिकल। मीन जो क्लोज सेट होंगे वो आइडेंटिकल होंगे, सेम होंगे टू द ओपन सेट। मीन्स के जो क्लोज सेट होंगे और ओपन सेट होंगे वो क्या होंगे, आइडेंटिकल होंगे, मीन्स के एक जैसे होंगे। क्योंकि डिस्क्रीट टोपोलॉजिकल स्पेस जो होती है एक्स के तमाम सबसेट पर मुश्तमिल होती है। जब वो एक्स के तमाम सबसेट पर मुश्तमिल होती है तो तमाम सबसेट जो होते हैं वो ओपन होते हैं और उनका कंप्लीमेंट भी किसके अंदर बिलोंग करता है, टा के अंदर ही बिलोंग करता है। तो वो भी क्या होते हैं, क्लोज भी होते हैं। तो ओपन भी होते हैं और क्लोज भी होते हैं। तो हर सेट जो होता है वो ओपन भी होता है और क्लोज भी होता है। इसका वजह से दोनों क्या होते हैं, आइडेंटिकल होते हैं। लेकिन अब हमने यहाँ पे एक एग्जांपल करनी है कि नॉन डिस्क्रीट टोपोलॉजिकल स्पेस मींस कि ऐसी टोपोलॉजिकल स्पेस लें जो नॉन डिस्क्रीट हो लेकिन उनके जो ओपन और क्लोज सेट जो है वो क्या हो, आइडेंटिकल हो, मतलब एक जैसे हो। ऐसे सेट हो जो क्लोज भी होंगे वो ओपन भी होंगे। सॉल्यूशन लेट करते हैं हम एक्स एक नॉन एम्प्टी सेट लेते हैं, उसके एलिमेंट 1 2 3 4 एंड 5, ये 5 एलिमेंट्स पर मुश्तमिल हमने एक सेट एक्स लिया है। अब यहां से हम टोपोलॉजी डिफाइन करते हैं। इसके एलिमेंट हम एक 5 ले लेते हैं, एक्स 1 2 3 और एक सबसेट लेते हैं 4 5 का। तो ये हमने कलेक्शन ले ली है किसकी,
सबसेट ऑफ एक्स की, और टा जो है टोपोलॉजी की तमाम कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। जब टा टोपोलॉजी की तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है तो टा क्या होगा, टा इज ए टोपोलॉजी, और ये डिस्क्रीट भी नहीं है। टा जो है वो टोपोलॉजी भी है और ये डिस्क्रीट नहीं है, मीन्स के एक्स के तमाम सबसेट पर मुश्तमिल नहीं है। तो हम कहेंगे टा इज ए नॉन डिस्क्रीट टोपोलॉजी। टा जो है एक नॉन डिस्क्रीट क्या टोपोलॉजी है। अब हम इसके ओपन सेट लिखते हैं। ओपन सेट ऑफ एक्स आर, टा के जो एलिमेंट होते हैं वो एक्स के क्या होते हैं, ओपन सेट होते हैं। तो ओपन सेट ऑफ एक्स आर फाइव होगा, एक्स होगा 1 2 3 एंड 4 5। ये हमारे पास क्या है, टा के एलिमेंट्स हैं जो के हैं ओपन सेट हैं। ये हमारे पास ओपन सेट हैं किसके, एक्स के। अब हम इसका कंप्लीमेंट लेते हैं। ऑफ मेंबर ऑफ टा, हम टा के मेंबर्स का क्या लेते हैं, कंप्लीमेंट लेते हैं। क्योंकि ये ओपन है तो इनका कंप्लीमेंट क्या होगा, क्लोज होगा। 5 है, एक्स है, 1 2 3 है और 4 5 है। अब यहां पे इसका कंप्लीमेंट लेते हैं। 5 का कंप्लीमेंट क्या आएगा, एक्स, एक्स का कंप्लीमेंट क्या आएगा 5, 1 2 3 का कंप्लीमेंट जो आएगा वो आएगा 4 5, और 4 5 का जो कंप्लीमेंट आएगा 1 2 एंड 3 आ जाएगा। देखते हैं कि हमारे पास क्लोज सेट्स और ओपन सेट्स, और ये क्लोज सेट्स। ओपन सेट हमारे पास क्या है, 5 है, एक्स है, 1 2 3 है और 4 5 है। और क्लोज सेट क्या है हमारे पास, 5 है, एक्स है, 4 5 है और 1 2 3 है। ठीक है, ओपन सेट और क्लोज सेट सेम है। इसके अंदर भी 4 ओपन सेट वही हैं और इसके अंदर क्लोज सेट भी वही हैं जो ओपन है। तो हमने यहाँ से एक एग्जांपल के जरिए वेरीफाई किया है कि लाजमी नहीं कि डिस्क्रीट टोपोलॉजिकल स्पेस के अंदर जो ओपन सेट और क्लोज सेट जो होते हैं वो आइडेंटिकल होते हैं। नॉन डिस्क्रीट टोपोलॉजिकल स्पेस के अंदर भी ओपन और क्लोज सेट जो हैं वो आइडेंटिकल हो सकती हैं। उम्मीद है कि आपको आज का लेक्चर अच्छी तरह समझ आ गया होगा। अगर किसी भी किस्म का क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।